अब क्या होता है। सुहागरात शादी के बाद पहली रात को कहा जाता है। यह रात नए जोड़े के लिए बहुत खास होती है। सुहागरात शादी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह एक ऐसी रात होती है जो जीवन भर के लिए यादगार बनती है। सुहागरात शब्द का उच्चारण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सुहाग और रात। सुहाग एक शब्द होता है जो दुल्हन के मांग में भरी जाने वाली सिंदूर को दर्शाता है, जो उसके पति द्वारा लगाया जाता है। इस रात को बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जब नए जोड़े एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। सुहागरात को एक अहम दिया जाता है। जब नए जोड़े एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, यह रात दो लोगों के लिए खुशनुमा और यादगार होती है। इस रात को खास बनाने के लिए कई तरह की तैयारियां की जाती हैं, जैसे कि रोमांटिक भोजन, सुंदर और रोमांटिक संगीत। और रात को दो लोगों के लिए बहुत विशेष होती है, जब वे एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। यह रात न केवल शादीशुदा जोड़ों के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होती है। इस रात के बाद नए जोड़े एक दूसरे के लिए जिम्मेदार बनते हैं और एक दूसरे के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ जाते हैं। शादी के दिन के बाद सुहागरात के मौसम में दुल्हन को खुश रखने के लिए उन्हें थकान न होने देना चाहिए। उन्हें शांत और सुखद वातावरण में रखना चाहिए ताकि उन्हें खुशनुमा अनुभव मिल सके। इस रात को यादगार बनाने के लिए दो लोगों के बीच अच्छी बातचीत, संभोग और साथित्व का आवश्यकता होती है। एक दूसरे के साथ खुशियाँ और दुखों का साझा करना होता है। एक दूसरे के साथ गहरे संबंधों का निर्णय करना होता है। एक स्वस्थ संबंध का निर्माण करना होता है। तो मित्रों, चाहते हैं सुहागरात कैसे मनाते हैं, यह क्यों मनाई जाती है, तो आइए हम आपको बताते हैं यह क्यों मनाई जाती है। यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको सुहागरात संबंधी सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप अपनी शादी को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आपकी शादी कुछ दिन बाद होने वाली है, फिर तो यह वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप भी जानते होंगे कि इंडिया के लोग ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के होते हैं और शिक्षा की कमी होने की वजह से वे ऐसे विषयों पर बात करने से कतराते हैं। ऐसे सुहागरात जैसे विषयों पर अक्सर लड़के और लड़कियों के मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है। हमने इसे पोस्ट के लिए लिखा है ताकि हम आपको इस वीडियो पर सही जानकारी दे पाएँ, आपको सभी सवालों का सही जवाब आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। हमने काफ़ी लोगों को देखा है जिसके मन में सुहागरात को लेकर काफ़ी गंदी बातें आती हैं। वे सुहागरात को केवल अश्लीलता मानते हैं, लेकिन यह उन लोगों की गलत विचारधारा है, क्योंकि सुहागरात को केवल शारीरिक संबंध से जोड़कर देखना शायद गलत होगा। शादी के बाद पति पत्नी की पहली रात को सुहागरात के नाम से जानते हैं। कुछ लोग तो इसे केवल अश्लील रात समझते हैं, ऐसे उनके मन में गलत धारणा होती है। अब कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इसको मनाया ही क्यों जाता है। तो हम आपको बता दें कि जब किसी भी दो रिश्तों का मिलन होता है तो एक लड़की अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे घर परिवार में जाती है, तो उसके लिए सब कुछ एकदम नया होता है। लड़की चाहती है कि वह जिस घर में जा रही है उस घर के सभी लोग भी उसे वैसा ही इज्जत दें और सम्मान दें जैसे उसे अपने मम्मी पापा के घर में मिलता है। लड़की को बताया जाता है कि लड़की को अपना सारा जीवन अपने पति के साथ बिताना होता है। ऐसे में अगर पति पत्नी एक दूसरे को ना समझे तो हो सकता है कि वह रिश्ता ज़्यादा समय तक ना चले। पति पत्नी के संबंध में बांधने के बाद उनको एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए होता है।
इसलिए ही सुहागरात मनाई जाती है। यह पहले समय में काफ़ी अच्छा होता था और इसके काफ़ी महत्व था, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले लड़के और लड़कियों की शादी काफ़ी कम उम्र में उनके माता पिता द्वारा कर दी जाती थी। ऐसे में पति पत्नी को पहले ही मिलाया जाता था। ऐसी परिस्थितियों में दोनों को एक दूसरे को जानने पहचानने का समय ही नहीं मिलता था, इसलिए सुहागरात को मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।